आइए साधारण ब्याज के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास नंबर 4 होगा। क्लास नंबर 3 तक किसी को कोई दिक्कत है या फिर किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? तो चलिए क्लास नंबर 4 का आज पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। दर कितना है एक वर्ष का? एक वर्ष का दर कितना है? 5% है। ठीक है, आगे कह रहा है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। उधार दी गई राशि कितनी है? देखिए समय कितना दिया है? समय कितना है? 15 वर्ष। 15 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो मुझे बताइए एक वर्ष के लिए यदि ब्याज कितना है? 5%। यहाँ दिख रहा है, देखिएगा। तो एक वर्ष का ब्याज कितना है? 5%। तो 15 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बताएंगे? एक वर्ष का 5% तो फिर 15 वर्ष का 15 × 5 यानी कि 75%। कह रहा है ब्याज राशि दी गई, उधार दी गई राशि से कितना कम, 250 रुपया कम है। यानी कि जितना रुपया हम उधार दिए हैं, जितना रुपया उधार दिए हैं, ब्याज उससे क्या है? 250 रुपये क्या है? कम है। तो यही से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। इस 75 को क्या हम लिख सकते हैं 75/100? क्योंकि जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 सटेगा। इसको हल भी कर सकते हैं। क्या? कितना? 3/4। 25 × 75 और 25 चौको, बोलिए हाँ या ना? यदि मेरा मूलधन 3 है तो मूलधन मेरा 4 रुपये होता तो ब्याज कितना मिलता? बोलिए 3 रुपया। यदि मेरा मूलधन 4 रुपये होता तो ब्याज कितना मिलता? मूलधन से कितना कम है? 1 कम है। मेरे अनुसार तो 1 कम है, लेकिन बुक के अनुसार कितना कम है? 250 कम है। बोलिए हाँ या ना? ठीक है ना? चलिए 250 कम है। तो फिर हमें क्या पता करना है? उधार दी गई राशि कितनी है? तो उधार हम कितना दिए हैं? कितना दिए हैं? 4 रुपया। जो मेरे पास मूलधन होगा वही तो उधार दिए होंगे। कितना उधार दिए हैं? तो 1 की वैल्यू 250, तो फिर 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 250 × 4, 25 चौको 100, अर्थात कितना? 1000 रुपया क्या किए हैं? हम उधार दिए हैं। बोलिए बात क्लियर है ना? बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। करे कि यदि 5 वर्ष 4 महीनों में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगा? पहले तो देखिए हम लोग अभी तक देखे हैं कि जो समय था 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यही समय था, लेकिन अब समय क्या हो गया है? महीने में आ गया है। तो आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे 4 महीना दिया है या फिर 3 महीना दे दे या फिर 9 महीना दे दे, तो उसको वर्ष में कैसे बदलेंगे? यहाँ दिया है 4 महीना, आप 4 महीने को वर्ष में बदल के दिखा पाएंगे हमको? बता दीजिए इसको कितना वर्ष लिख सकते हैं? 4 महीना को कितना वर्ष लिख सकते हैं? बोलिए कितना? किसी भी महीना को याद रखिएगा, किसी भी महीना को वर्ष में बदलना है तो आप 12 से क्या कर दीजिएगा? भाग लगा दीजिएगा। क्यों 12 से भाग? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर वैसे ही कहें 8 महीने को वर्ष में बदलिए तो आप क्या कहेंगे? 8/12। वैसे कहें कि 9 महीनों में कितना वर्ष होगा तो क्या कहेंगे? 9/12। हाँ, ये बात है कि अभी संक्षिप्त हो सकता है, वो आगे की बात है।
पर आपको इतना समझना कि किसी भी महीने को यदि वर्ष में हमको बदलना है तो 12 से भाग करना है। बात क्लियर? तो टोटल कितना वर्ष हो जाएगा? जितना वर्ष ये आया 5 वर्ष तो पहले से था ही, और प्लस कितना वर्ष 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/3 वर्ष और आ जाएगा। तो 5 3 15, 15 1 16/3 वर्ष। बोलिए हाँ या ना? अभी फिर से होगा। तो देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, अभी इससे कोई हमको मतलब नहीं था, सिर्फ इतना आपको समझाना था कि जब महीने को वर्ष में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 12 से भाग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष 4 महीनों में क्या होता है, वह धनराशि अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, यदि मेरा मूलधन 1 रुपया होता, मेरा मूलधन 1 रुपया होता तो कितना रुपया हो जाता? तो ये मिश्र धन होता, कितना हो जाता? 3 गुना अर्थात 3 हो जाता। बोलिए हाँ या ना? होता है कि नहीं होता? तो मुझे ब्याज कितना मिलता? 1 रुपया आप किसी को उधार दिए हैं, 5 वर्ष 4 महीना बाद वह व्यक्ति आपको 3 रुपया लौटा दिया है, तो आप कितना रुपये ब्याज लिए हैं? कितना लिए ब्याज? 2 रुपया क्या किए हैं आप? ब्याज लिए हैं। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? कितना समय में आप इतना रुपया ब्याज लिए हैं? तो आप कहेंगे कि 5 वर्ष और 4 महीना, 4 महीना का हमने वर्ष में बदल दिया, तो 5 वर्ष 4 महीना में हमने कितना ब्याज लिया? 2 रुपया। बोलिए हाँ या ना? और दर किस पे निकलता है? 1 वर्ष के ब्याज पे। कितना पे? 1 वर्ष के ब्याज पे। तो देखिए 5 वर्ष 4 महीना यानी कि इतने वर्ष का ब्याज 2 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? इसको संक्षिप्त कर लीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15, 15 1 16, 16 बटा कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 16/3 का 3 वर्ष का ब्याज 2 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 2 × 3/16। बोलिए हाँ या ना? होगा ना? जब इधर 16/3 है तो इधर आएगा तो 3/16 होगा। तो इसको 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? 3/8। अब यहाँ से कोई कंडीशन है तो डायरेक्ट अगर इसका वैल्यू आपको पता है तो रख लीजिए, और नहीं तो फिर प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। या आप डायरेक्ट यदि जानते हैं कि 3/8 कितने प्रतिशत का मान होता है तो रख सकते हैं, या फिर प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो फिर कैसे होगा? इस 100 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 300 और बटा क्या? 8। लेकिन हमको पता है कि 3/8 का जो वैल्यू होता है वो होता है 37 सही 1/2, इसलिए हम डायरेक्ट रख देंगे। आप लोग भाग करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही प्रतिशत क्या होगा? दर होगा। बात क्लियर है? तो आइए सेम पैटर्न पे आपको एक प्रश्न देते हैं, उसका आंसर हमें बताएंगे, और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो लोग भी प्रश्न को रोक के, वीडियो को रोक के हल करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि 7 वर्ष 8 महीनों में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? देखिए कह रहा कि 7 वर्ष 8 महीनों में कोई धन या कोई राशि या मेरा मूलधन यदि 1 रुपया है तो मिश्र धन अर्थात तो पैसा कितना हो जाता है? इसका 2 गुना 2 हो जाता है। ठीक है, तो हमें कितना ब्याज मिला? 1 रुपये का क्या मिला हमको? ब्याज मिला। कितना साल में? तो 7 साल और 8 महीने में 8 महीने को आप 12 से भाग दे दीजिए ताकि वो वर्ष में हो जाए। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे। ठीक है, अब देखिए तो 7 वर्ष 8 महीनों में कितने का ब्याज मिला? 1 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, इसको संक्षिप्त कीजिए
कितने बार में? तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 7 तिरकी 21, 21 और 2 23, 23/3 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है। तो दर हमेशा 1 वर्ष के ब्याज पर निर्भर करता है, तो इसलिए 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? इधर 23/3 है तो इधर क्या हो जाएगा? 3/23। 1 वर्ष का कितना ब्याज हो गया? 3/23%, या फिर रुपए मान लीजिए। अब इसको बदलना है किसमें? प्रतिशत में। तो बदलिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको? 300/23। जब इसको भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 13 सही 1/3, हाँ सॉरी 23। अब यही 13 सही 1/23% आपका दर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह कि एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 3130 रुपये है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है। 5 वर्ष तो नॉर्मल चल रहा है, ब्याज जितना मिलना चाहिए, लेकिन 5 वर्ष बाद हम मूलधन क्या कर रहे हैं? 5 गुना कर दे रहे हैं। तो 10 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा? देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा इसका। मान लीजिए कि हमारा मूलधन कितना था? 100 रुपये था, ठीक है। इस पे 10% का यदि हम ब्याज देंगे तो कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपया मिलेगा ना। यदि हम मूलधन को 3 गुना कर देते हैं, 300, 3 गुना हो गया। ब्याज अभी भी 10% का ही हो तो कितना रुपये ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे 30 रुपया, कहेंगे ना। यदि मूलधन को 5 गुना कर दें, 5 गुना मतलब क्या? 500 होगा ना। ब्याज की दर अभी भी 10% हो तो ब्याज कितना मिलेगा? कुछ देख रहे हैं आप लोग? यहाँ जब हम मूलधन को क्या किए हैं? 3 गुना किए हैं, तो ब्याज भी 3 गुना हो गया है, हुआ है ना। यहाँ जब हम मूलधन को 5 गुना किए हैं तो मेरा भी ब्याज 5 गुना हो गया है। यानी कि मूलधन जितना गुना होगा ब्याज भी उतना गुना हो जाएगा। कब? जब समय और दर दोनों क्या होगा? समान होगा। जब दर और समय दोनों समान है तो फिर मूलधन जितना गुना होगा ब्याज भी उतना गुना हो जाएगा। बात क्लियर? तो इसमें आपके प्रश्न में 10 वर्षों का ब्याज दिया है। देखिए यहाँ पे 10 वर्षों का ब्याज दिया है 3130 दिया है ना। यदि हम पूछ लें कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 10 से भाग लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 313 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज है। कितने वर्ष का ब्याज है? 1 वर्ष का ब्याज है। बोलिए बात क्लियर है? तो 1 वर्ष का ब्याज 313 रुपया। तो 5 साल का ब्याज पता करने के लिए 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। बोलिए बात क्लियर है यहाँ तक? अब प्लस देखिए, अब 5 साल तो इतना ब्याज मिला है, लेकिन 5 साल बाद हम क्या किए हैं? मूलधन को 5 गुना किए हैं, किए है ना। तो जब मूलधन को 5 गुना करेंगे तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 5 गुना हो जाएगा। जितना पहले ब्याज मिलता था उसका 5 गुना ब्याज अब मिलेगा। तो पहले ब्याज कितना मिलता था? 313 × 5, ये पहले का ब्याज था ना। तो जब मूलधन 5 वर्ष बाद मूलधन को 5 गुना किए हैं तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसी को हल करना है तो आप लोग क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अब ऐसे नहीं करना है। देखिए 313 × 5, 313 × 5 दोनों में है, तो क्यों ना कॉमन ले लें, हम ले सकते हैं ना। तो चलिए 313 × 5 क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा?
313 गुणे 5 था, 313 गुणे 5 कॉमन लिए, क्या बच गया प्लस। यहाँ क्या बचेगा 313 गुणे 5 कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ पे 5। नहीं तो गुणे तो कॉमन हो गया ना, बचा प्लस ये ना, ये तो कॉमन हो गया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि इससे जो कॉमन लिए भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो इसी से इसे कट जाएगा, बचेगा क्या 5। अब इस गुणा को मत देखिए ना, यहाँ प्लस को देखिए, ये प्लस से मतलब हमको है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यदि प्लस माइनस होता है तभी कॉमन होता है, ये तो गुणा में है तो ऑलरेडी क्या है कॉमन है। देखिए यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए अभी, आगे चलिए। 313 इंटू 5 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो इंटू का, 5 से कितना हो जाएगा और 6 पचे कितना। अब 30 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो तो वैसे ही 30 वाला, अब बचा 3, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 तिरिके 9 और 3 एक कम 3 और 3 तिरिके 9, यही आपका क्या हो जाएगा 9,390 रुपये, पूरा का पूरा 10 साल का ब्याज हो जाएगा। बात क्लियर है, कहीं पे किसी को डाउट नहीं है ना। यहाँ पे डाउट आप लोग का है कि इंटू आएगा, इंटू नहीं आता है, कहाँ आता है यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, इंटू नहीं आएगा, ध्यान देंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करे कि 400 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है, समान दर से। दर वही है, पहले दर जितना लगता था अभी भी दर वही है कि दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। तो देखिए मूलधन कितना दिया पहले आपका, पहले तो मुझे दर पता नहीं है, तो पहले मुझे दर पता करना होगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं समय निकाल सकते हैं। तो पहले दर पता कीजिए। देखिए कैसे पता होगा, तो पहले 400 की राशि थी तो 2 वर्षों में कितना हो गया 448 रुपये। कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे 2 वर्षों में। कितने वर्षों में 2 वर्षों में। वर्षों की संख्या कितनी आ गई 2 वर्ष में इतना हो गया है, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज यदि आपसे हम पूछ लें कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे। 400 था, 448 रुपया हो गया, जितना ज्यादा हुआ है वही क्या हुआ है ब्याज हुआ है। बोलिए हाँ या ना, हाँ ना। तो 2 वर्ष का ब्याज आपको मिला कितना। तो दर किस पे निर्भर करता है, 1 वर्ष के ब्याज पे। दर कैसे निकालते हैं, 1 वर्ष के ब्याज पे। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24। 1 वर्ष का ब्याज कितना, अभी यहां से दर निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज 24, अब बटा में क्या मूलधन और प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 4 छके 24। दर कितना निकल गया जी 6%। अब कह रहा है कि कितने समय में 550 की राशि, मूलधन कितना है 550, 550 की राशि 682 हो जाएगी। तो आप बताएं, पहले लिख लीजिए। यहाँ दिख रहा है क्या, चलिए यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P आपको दिया है पुनः कितना 550 दिया है ना, या 500 दिया है 550, कितना हो जा रहा है 682। 682 ब्याज कितना मिला हमको जी, ब्याज कितना मिला 132। 132 रुपये का हमको क्या मिल गया, जितना 550 से जितना ज्यादा होगा वही क्या मिला हमको ब्याज। हमको क्या निकालना है समय, कि कितने वर्ष में 550 रुपये की राशि इतना हो जाएगा, यही ना। पहले क्लास में याद कीजिएगा, आप लोग के एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे कि SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। नीचे दिखेगा या यहाँ लिख दें, चलिए यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो SI हमको कितना मिला है, बोलिए SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 132। कितना है 132। P कितना है, तो कहेंगे 550। R कितना है, तो हमने निकाला है 6%। समय कितना है
तो हमें ज्ञात करना है, बटा में क्या होगा 100 होगा। इसी को हल कीजिए ना, देखिए 1 0 से 1 0, ठीक है, 11 पचे 55 और 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6, और यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 और 11 दूना 22, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, टी का मान क्या मिल गया हमको 4 वर्ष। देखिए कितना आसान हो गया, यही 4 वर्ष क्या हो जाएगा, समय लगेगा। बोलिए बात क्लियर है ना, क्लियर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तथा सी को 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपये समान दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा दोनों से कुल 5400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, तो ब्याज की दर क्या होगा। करें कि जो एक व्यक्ति है वह बी को भी कुछ पैसा देता है और सी को भी कुछ पैसा देता है ब्याज पे, लेकिन जब दोनों लोग लौटाते हैं तो जो मूलधन होगा वो तो लौटाते ही होंगे, साथ साथ में क्या लौटाए हैं, ब्याज भी लौटाए हैं। तो जो ब्याज लौटाए हैं ना, उन दोनों ब्याजों को यदि जोड़ा जा रहा है तो कितना हो रहा है, 5400 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो आइए प्रश्न पे देखिए, बी को कितना दिया है, और आपको पहले क्लास में फार्मूला भी लिखवा दिए हैं, SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो उसी फार्मूले से प्रश्न हल होगा। देखिए P इंटू एक क्या है, SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। एक किसके लिए है, किसके लिए है, तो B के लिए भी है, और एक और लिखेंगे वो C के लिए भी होगा, लेकिन ये फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग होशियार हो गए हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट मूलधन 1000 ना कि 10,000, 10,000, तो मूलधन गुणे दर हमसे पूछा है, बी को कितना समय के लिए दिया है, 3 वर्ष के लिए दिया ना, बटा में क्या 100। एक क्या है, इसका बी का SI है, जितना SI यानी कि साधारण ब्याज देगा। बात क्लियर। अब देखिए ऐसे ही अब सी का भी निकाल लीजिए, लेकिन ए साधारण ब्याज जो बी को मिला है और जो साधारण ब्याज सी को मिला है, और दोनों साधारण ब्याज का योग कितना है, 5400 है। तो बी को इतना साधारण ब्याज मिला है, सी को कितना मिला होगा, तो निकालिए, मूलधन गुणे दर कितना है, 6000 है ना, 6000 है, दर कितना है इसका, दर वही है ना, दर वही है, नहीं दर वही दर है, यानी कि पहले आर था अभी क्या है आर है, लेकिन समय बदला है, समय कितना है 4 वर्ष, और बटा में क्या है 100। अरे दोनों ब्याज से कितना पैसा मिला है, 5400 मिला है। बात क्लियर। एक तरीका और होता है पर वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर ये तरीका बेहतर है, एकदम आसान है। देखिए आप 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 2 0 से 2 0 काट लीजिए। बात क्लियर। अब ये मत कीजिएगा कि यहाँ 1 0 से 1 0 काट लीजिएगा और नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। हाँ एक तरीके से कट सकता है, अरे यहाँ से भी नहीं कटेगा, यहाँ से अब एक काटेंगे ना तो केवल इसको नहीं, अब जब इसको काटेंगी तो इसको और इसको दोनों में काटना पड़ेगा तब जा कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस है। कॉमन लेकर ही कटेगा, बिना कॉमन लिए हुए नहीं कटेगा। तो जैसा कहिए तो कॉमन लेके काट दें, या कहिए तो आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं, कॉमन लेके नहीं काटेंगे, आप लोगों को समझ से बाहर हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 100 में कीजिए, कितना हो जाएगा 300R प्लस यहाँ 4 6 के 24 यानी कि 240R, ये बराबर किसके है 5400 के। अभी दोनों को जोड़िए कितना होगा 540 होगा जी,
540 होगा ना, 540 r इज इक्वल टू कितना 5400। अब देखिए जब बीच में बराबर होता है तो अंश से अंश और हर से हर कट सकता है। अब 1 0 से 1 0 और 54 से 54 क्या बच गया, r का मान 0, 10% ना, 54 कम 54 यहाँ 0 बचा है तो 10%, यही आपका r का मान हो जाएगा। बात क्लियर? तो फिर चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न होंगे अगले क्लास में हल किया जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है।